नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो एक तरफ सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का साथ छोड़ चुके हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और वहां वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल उठता है कि मौजूदा परिस्थितियों में जब इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट दरक रहा हो, जब बीजेपी इसको मुद्दा बनाने का कोशिश कर रही हो, जब अलग अलग राज्यों से खटपट की खबरें आ रही हों, तो ऐसे में राहुल गांधी को क्या भारत जोड़ो यात्रा स्थगित नहीं कर देनी चाहिए? मैं रोक देनी चाहिए वाला शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा। कुछ दिनों के लिए स्थगित की जा सकती है क्या? क्या ये जिम्मेदारी राहुल गांधी की नहीं बनती कि वो बैठकर फैसला करें? और जैसे अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव कांग्रेस को 11 सीटें देने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत बात करेंगे और उसके बाद सीटों की संख्या थोड़ी बढ़ाने की बात होगी। बीच कांग्रेस 20 सीटें मांग रही है। अखिलेश यादव बहुत संभव है कि 15 सीटें तक देने के लिए तैयार हो जाए। अखिलेश यादव को तो यहां तक कहना है कि कांग्रेस के नेता उनको कन्विंस करें कि कहां कहां वो जीत सकते हैं, कहां कहां सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण या दूसरे समीकरण उनके पक्ष में बैठते हैं, तो वहां वो सीटें देने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में चीजें अपनी जगह अड़ी हुई दिखाई देती हैं। इंडियन एक्सप्रेस में कोमी कपूर ने तो बड़ा शानदार लिखा कि कांग्रेस के नेताओं से जब समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बात चल रही थी सीट शेयरिंग को लेकर, तो कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा कि साहब बांसगांव की सीट भी हमें दे दीजिए, वहां महावीर प्रसाद चुनाव लड़ेंगे। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि महावीर प्रसाद जी का तो 10 साल पहले देहांत हो गया है, तो इतना भी होमवर्क नहीं है, इतना भी ग्राउंड वर्क नहीं है, इतनी भी रियलिटी की जो जमीनी हकीकत है इसकी भी जानकारी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चीज खबरें जो निकल कर सामने आ रही हैं कि कांग्रेस के नेता अपने अपने नेताओं, अपने अपने समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे हैं, सीटें मांग रहे हैं और वो उसमें कांग्रेस जीतेगी, हारेगी, जीतना खड़ा होना चाहिए, नहीं खड़ा होना चाहिए, ये चीजें दरकिनार की जा रही हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये महती जिम्मेदारी राहुल गांधी को नहीं निभानी चाहिए? क्या राहुल गांधी को आगे बढ़कर अखिलेश यादव के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठकर अब तक घोषणा नहीं कर देनी चाहिए थी? मान लीजिए एक तरफ से खबर आती नीतीश पार्टी इंडिया गठबंधन छोड़ रहे हैं और इसी के साथ साथ खबर आती कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का और महागठबंधन बन चुका है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग हो चुकी है, सीटों का ऐलान भी करीब हो चुका है। तो ये खबर का कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता, या नीतीश के इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट छोड़ने का जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, उस नेगेटिव इम्पैक्ट को कुछ हद तक इस पॉजिटिव इम्पैक्ट से दूर क्या नहीं किया जा सकता था? केजरीवाल के साथ भी यही बात है। दिल्ली में समझौता हो चुका है, करीब करीब 5 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 2 सीटें कांग्रेस लड़ेगी, तो दिल्ली के लिए घोषणा कर दीजिए। लेकिन एक सामूहिक पैकेज कौन चाहता है? केजरीवाल चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है, नहीं पता। और क्यों ना अभी से तय हो जाए कि जैसे केरल में तय है कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी वाम मोर्चा और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, यूडीएफ यानी कांग्रेस का मोर्चा और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी वाम मोर्चा अलग अलग चुनाव लड़ेगा जैसा पहले लड़ता रहा है। तो ये बात पंजाब के लिए भी कह देनी चाहिए थी कि 13 सीटें हैं, चंडीगढ़ की 14 सीटें हैं, चंडीगढ़ की सीट आम आदमी पार्टी को देते हैं हम गठबंधन के जरिए, लेकिन पंजाब की जो 13 सीटें हैं फ्रेंडली फाइट होगी, दोनों चुनाव लड़ेंगे, मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा पॉलिटिकल फायदा है। अलग अलग चुनाव लड़ने से अकाली दल और बीजेपी को हराया जा सकता है आसानी से और 13 की 13 सीटें निकालने की कोशिश हो सकती है। अब ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। बिहार में ये सब हो गया, पश्चिम बंगाल में ममता अड़ी हुई हैं, 2 से ज्यादा नहीं, कांग्रेस 10 की जगह 5 पर आ गई है, तो 5 पर तो समझौता अब तक हो जाना चाहिए। उसमें राहुल गांधी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप भारत जोड़ो यात्रा नहीं छोड़ना चाहते, तो बीच में आप भारत जोड़ो यात्रा में के तहत ही थोड़ा समय निकालकर बात हो सकती थी। और विवाद क्यों उठाया जाए, लंबा उस बीजेपी को मौका क्यों दिया जाए? बीजेपी तो इस तरह का मौका नहीं देती है, बीजेपी तो तुरंत कवर अप कर लेती है। बीजेपी
पलटी भी मार जाती है, अपनी गलतियां भी स्वीकार लेती है, अपनी खामियों को भी दूर कर लेती है और कुछ गलत कदम उठा तो उसको चुपचाप वापस भी ले लेती है। भूमि अधिग्रहण का कानून हो, किसानों का किसानों के लिए 3 कानून बनाए गए थे, उनको कैसे चुपचाप शांति से वापस ले लिया गया था। तो राजनीति में हमेशा आगे बढ़ना ही राजनीति नहीं होती, ठिठक जाना, 2 कदम पीछे हटा लेना भी राजनीति का हिस्सा होता है। जैसे कि अब बिहार के बाद कहा जा रहा है कि झारखंड में बीजेपी खेल कर सकती है, तो क्या कांग्रेस को, महागठबंधन को अपना घर नहीं संभालना चाहिए? मल्लिकार्जुन खड़गे बुजुर्ग हैं, लेकिन राहुल गांधी युवा हैं। वो वहां दौरा कर सकते हैं, वो हेमंत सोरेन से बात कर सकते हैं, वहां चीजों को सुलझा सकते हैं। महाविकास आघाड़ी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे के साथ प्रारंभिक दौर की बातचीत तो की ही जा सकती है। वहां अलग चल रहा है, कोई कह रहा है 23 सीटें, कोई कह रहा है 24 सीटें, कोई कह रहा है 25 सीटें। हालांकि एनडीए में भी खटपट है, लेकिन एनडीए की खटपट तो इस रूप में सामने आती नहीं, गोदी मोदी मीडिया सामने रखता भी नहीं। जब आपको पता है कि आप गोदी मोदी मीडिया के निशाने पर हैं, जब आपको पता है कि आप ईडी जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं, जब आपको पता है कि आप बीजेपी की के निशाने पर हैं, तो उसका तोड़ तो आप ही को निकालना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 से जो आप पॉलिटिकल माइलेज दे सकते थे, जो राहुल गांधी की छवि चमक सकती थी, जो कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बना सकती थी, वो बना चुकी। अब दोबारा पार्ट 2 से वो बढ़ जाएगा, ये भी संभव, ऐसा मुझे बहुत ज्यादा लगता नहीं है। मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में खोली है, दुकान खोल ली, लेकिन दुकान में को चलाने के लिए इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को चलाए जाना, गतिमान बनाए रखना जरूरी हो जाता है। और राहुल गांधी वो काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल घर बैठ जाएंगे या पॉलिटिकल नेताओं से बातचीत करते रहेंगे। आप एक दिन लखनऊ में हो सकते हैं, एक दिन राजस्थान में हो सकते हैं, एक दिन तेलंगाना में हो सकते हैं, आप 2 दिन तेलंगाना में बिता सकते हैं, आप 3 दिन की छोटी यात्रा कर्नाटक में कर सकते हैं, आप लखनऊ से जो अमेठी, रायबरेली, वहां एक यात्रा कर सकते हैं, सुल्तानपुर तक वापस लखनऊ पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं। ऑप्टिक्स चाहिए, नैरेटिव चाहिए और कुछ गतिमान होना चाहिए, ये काम आप कर सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को चाहिए कि राहुल गांधी को समझाएं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी रखने की कोई अब तुक नहीं बची है। अगर आपका घर ही बिखर रहा है तो पहले घर को समेटा जाए, घर को नए तरीके से सजाया संवारा जाए और नीतीश के जाने का जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है उसको दूर करने की कोशिश की जाए। क्या कांग्रेस ये कदम उठाएगी? क्या राहुल गांधी ये कदम उठाएंगे? कुछ लोग इसके पक्ष कहते हैं कि इसके पक्ष में नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, माहौल बना रहे हैं राहुल गांधी और आम वोटर के बीच में जा रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं और आम जनता के बीच में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की जो बात कर रहे हैं उसका ज्यादा असर पड़ रहा है। और ये लगातार चलने वाला रोड शो है, ये लगातार चलने वाला चुनाव प्रचार है। और वैसे भी राहुल गांधी बहुत सहज महसूस नहीं करते, या फिर ममता बनर्जी हो, चाहे फिर शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, वो भी राहुल गांधी से बात करने में बहुत ज्यादा सहज महसूस नहीं करते। वो सोनिया गांधी से सहज महसूस करते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे से थोड़ी सहजता के साथ बात कर लेते हैं। तो फिर राहुल गांधी की यहाँ सीट शेयरिंग में उनको पचड़े में फंसाना ठीक नहीं है। राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो करते रहें तो बेहतर होगा। कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं। खैर, आपकी क्या राय है बताइएगा। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं, इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7 के नाम से हूं और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।